और ये खबर जयपुर से है। शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। संस्कृत शिक्षा में तबादलों का विरोध किया है। संस्कृत शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। तबादलों में अनियमितता को लेकर गड़बड़ियों का आरोप लगाया। महासंघ एकीकृत और शिक्षक संघ सियाराम ने यह प्रदर्शन किया है। अब शिक्षा संकुल में संस्कृत निदेशक दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये सभी शिक्षक संस्कृत शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे हैं। खबर भरतपुर से है, जहां रुदावल थाना क्षेत्र के खेरिया मोड़ पर पुलिस ने अवैध गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रशिक्षु आईएएस सुमित मेहरडा की सूचना पर पुलिस ने खेरिया मोड़ के पास एक साधु सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 32 ग्राम गांजे को भी जब्त किया है और मामले की जांच बयाना कोतवाली प्रशिक्षु मीणा को दी गई है। अब खबर कोटा से, जहां पुलिस ने खाली प्लॉट्स और मकानों पर कब्जा करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों को यह गिरोह खाली प्लॉट पर जबरन कब्जा कर उसमें निर्माण शुरू कर देता है। इसके बाद जमीन के असली मालिक को डरा धमकाकर उनसे रुपए ऐंठ कर समझौता करता है। इसी कड़ी में रामनगर कॉलोनी के काला तालाब निवासी किरण चौधरी के मकान और खाली प्लॉट पर इन बदमाशों ने कब्जा कर लिया। किरण चौधरी ने रेलवे कॉलोनी थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों के इस गिरोह को गिरफ्तार कर पकड़ लिया। इन बदमाशों के खिलाफ कई थाने में संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यह खबर भी कोटा से है, जहां भीमगंज मंडी पुलिस ने लंबे समय से फरार और 5000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। सीआई हर्षराज सिंह खरेड़ा ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल सलाम उर्फ लंगड़ा अपने एक साथी दीपक भोय के साथ अवैध शराब बेच रहा था। पुलिस दबिश से पहले ही लंगड़ा मौके से फरार हो गया। मामले में फरार हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खरेड़ा ने बताया, बदमाश के खिलाफ जानलेवा हमले, मारपीट जैसे 23 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा को मंजूरी दे दी है। नई भवन के निर्माण को मंजूरी मिली है। निर्माण से पहले हेरिटेज कमेटी की मंजूरी जरूरी होती है। पर्यावरण समिति की सिफारिशें सही है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सुशील पांडे, दिल्ली संवाददाता। सुशील, और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने विस्टा को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली है सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 और 1 के बहुमत से इस पूरे प्रकरण फैसले को सही ठहराया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लैंड यूज, पर्यावरण मंजूरी और क्लियरेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई है। कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है और साफ तौर से यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू कर सकती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी आपत्ति थी पर्यावरण का नुकसान, जिसको लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था और कहा गया था कि अगर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है तो कई हरे पेड़ों को काटा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि जब इस पूरे मामले में पर्यावरण क्लियरेंस मिल चुका है सरकार को, तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये जरूर कहा है कि जब इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा तो उस दौरान सरकार को छोटे छोटे जगहों पर स्मॉग टॉवर लगाने पड़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात की निर्माण से पहले केंद्र सरकार को हेरिटेज जो कमेटी है उसकी मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट से पहले हेरिटेज कमेटी की मंजूरी लेनी पड़ेगी। हालांकि इस पूरे मामले में जो तीसरे जज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले से उनकी राय जो है वो अलग है। जो जस्टिस संजीव खन्ना है, उन्होंने ये कहा है कि परियोजना के अवार्ड के मुद्दे पर तो वो सहमत हैं, लेकिन जो भूमि उपयोग के बदलाव के फैसले लिए गए थे उससे वो असहमत है। विरासत की समिति
के पूर्व, यानी जी, कि जो सुशील। हेरिटेज कमेटी है उसकी स्वीकृति होनी चाहिए थी, जो नहीं ली गई। लेकिन फिलहाल 2-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत जरूर दी है। जी जी सुशील, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।